Hi, my dear students. How are you? I hope you will be fine. आइए आज हम सीखते हैं यूज ऑफ नीड। यूज ऑफ नीड। आज हम सीखेंगे कि वाक्यों में नीड का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और नीड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले नीड का मतलब समझते हैं। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यकता या जरूरत। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। क्लियर। नीड एक वर्ब है। नीड एक क्या है? वर्ब है। क्लियर। इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नीड का प्रयोग करते हैं और नीड में सब्जेक्ट के अनुसार एस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर ईटीसी लगाते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको केवल नीड का यूज करना पड़ता है बस। इसमें आप एस नहीं लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस ईटीसी लगाएंगे। क्लियर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ नीड लगाएंगे और नीड में एस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, याद रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को दिमाग में रखेंगे कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल नीड लगाएंगे, उसमें एस नहीं जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ईटीसी लिखेंगे। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें नीड जोड़ेंगे और उसके पीछे एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ईटीसी। क्लियर बात। इसका जब निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद जिस तरीके प्रेजेंट टेंस में हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं तो इसमें भी डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, फिर नीड का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर इसके बाद ईटीसी। क्लियर। मतलब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाता है। और इसका निगेटिव एक प्रकार से और बनता है। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट की बात क्या करेंगे, नीड एंड शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, नीड एंड, और बस फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर इसके बाद ईटीसी। क्लियर। लेकिन इसका प्रयोग, नीड एंड का प्रयोग जो हम करते हैं तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये याद रखना पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। ठीक है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नीड एंड का प्रयोग किया जाता है सभी के साथ और ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लगाते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं। क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड लगाएंगे, एस जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है तो नीड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, ईटीसी। सब्जेक्ट में यदि निगेटिव बना रहे इसका सेंटेंस तो सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, नीड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है और नीडंट का प्रयोग कर रहे हैं तो नीडंट सभी के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्लियर। तो आइए अब हम एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। उसे एक पेन की जरूरत है या आवश्यकता है। क्लियर। आवश्यकता भी आ सकता है यहाँ शब्द और जरूरत भी आ सकता है। ठीक है। आवश्यकता,
आवश्यकता है। इन दोनों में से कोई भी वर्ड्स आ सकता है। तो ही नीड, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ेंगे। ही नीड्स आ पेन, उसे एक पेन की जरूरत है। क्लियर। दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, मुझे एक फोन की आवश्यकता है। क्लियर। तो मुझे एक फोन की आवश्यकता है तो आई, अब आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की फॉर्म में आया। आई नीड आ फोन, आई नीड आ फोन। क्लियर। और एग्जाम्पल में देखते हैं, तुम्हें कंप्यूटर की आवश्यकता है। क्लियर। तो यू नीड आ कंप्यूटर। क्लियर। तो बस आपको इतना याद रखना है नीड का यूज करते समय कि उसे एक पेन की ज़रूरत है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हम एस जोड़ेंगे। ही नीड्स आ पेन, मुझे एक फ़ोन की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप देखिए कि आई नीड, मैंने एस नहीं जोड़ा, आई नीड आ फोन। और तुम्हें कंप्यूटर की आवश्यकता है, यू नीड आ कंप्यूटर। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और सही तरीके से नीड का प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ना है, मतलब नीड के साथ एस जोड़ना है। क्लियर। आइए अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कुछ नेगेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि हमें नेगेटिव इसका दो प्रकार से बनाना है, या हम दो प्रकार से इसका बना सकते हैं। जैसे उसे एक घड़ी की आवश्यकता या जरूरत नहीं। क्लियर। इसे दो प्रकार से बना सकते हैं हम। पहला क्या, पहला बना सकते हैं ही। क्लियर। ही डज नॉट नीड आ वॉच। क्लियर। ही डज नॉट नीड आ वॉच, उसे एक घड़ी की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे प्रकार से किस प्रकार से बना सकते हैं, ही। क्लियर। ही नीडंट आ वॉच। क्लियर। तो उसे एक घड़ी की आवश्यकता नहीं है, ही डज नॉट नीड आ वॉच, और ही नीडंट आ वॉच। क्लियर। और सेंटेंस देखते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का था, अब प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम्हें एक फोन की आवश्यकता नहीं। क्लियर। तो यू डू नॉट नीड आ फोन। क्लियर। और दूसरे प्रकार से इसको बना सकते हैं, यू नीडंट आ फोन। क्लियर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि डू नॉट और डज नॉट, जिस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डज नॉट और डू नॉट का यूज करके, उसी तरीके से नेट का नीड में भी हम डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। बस फर्क इतना है कि इसमें हमको याद रखना है कि यदि हम नीडंट का यूज करते हैं
तो फिर नीडंट में हमको डू नॉट या डज नॉट उसके साथ नहीं लगाना है, सिर्फ नीडंट लगा दिया, बस हो गया। क्लियर? नीडंट का यूज करें, जैसे यू नीडंट अ फोन, और तुम्हें एक फ़ोन की आवश्यकता नहीं है, यू डू नॉट नीड अ फोन। क्लियर बात? तो बस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही इसको बनाना है। क्लियर बात? तो हमने आज सीखा कि किस तरीके से हम यूज ऑफ नीड का प्रयोग कर सकते हैं, और नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। क्लियर? तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप जब नीड का यूज करेंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।